स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि डेल्टा एच के कई नाम है, कई वैल्यूज़ प्रोसेस के हिसाब से, और डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी का ये फार्मूला जो है आइडियल गैस के इक्वेशन से आता है, और ये फार्मूला तभी लगाया जाता है जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। मैंने जैसे पहले बताया कि टेम्परेचर और कांस्टेंट जब फिक्स कर दिया तो उन्हीं को कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm पर हो रहा है। ये रिएक्शन है सोडियम अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 और H2O बनता है। इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो ये दी हुई है अमोनियम नाइट्रेट की -400 किलो जूल, N2O की +8 किलो जूल 80 किलो जूल, और वाटर की -30 किलो जूल है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये इसमें याद रखें ये 1 मोल के हीट्स हैं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो हमने ये फार्मूला लगाया कैलकुलेट एच, और जब ये फार्मूला तो आप जानते ही है, वेल नोन है आपको फार्मूला। HP हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाले में 80 और ये 2 मोल वाटर है, और 1 मोल वाटर का ये -300 जो है एनर्जी आपकी दी हुई है। और ये देखिए रिएक्टेंट की तरफ एक ही चीज़ है -400, तो इसको जो है सॉल्व करने के बाद -120 किलो जूल आता है। अब दूसरा इसका पोर्शन जो है हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा। ये फार्मूला तभी लगता है जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, या ये पोर्शन आइडियल गैस से आया हुआ है, आइडियल गैस से निकला है। अब यहाँ पर R जो है 8.34 है, जो इसकी वैल्यू जूल में होती है। अब देखिए ये आपका डेल्टा एन जी जो है, डेल्टा एन जी NP - NR है। NP - NR इस फार्मूले में सिर्फ गैस को ही लेते हैं, सॉलिड को हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर गैस जो है सिर्फ NO है, NO सिर्फ गैस है यहाँ पर। तो 1 मोल है, और 1 से जो है हमने घटाने के बाद उससे 0 घटाया तो 1 ही आता है, 1 आया। ये R है, टेम्परेचर को 273 + 25 कर दिया, 298 हो गया। अब ये फार्मूला 8.34 है, हम इसको अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेट लेंगे तो यहाँ पर 8 और ये 300। अब यहाँ पर हमने 1000 से डिवाइड किया है। 1000 से डिवाइड इसलिए किया है कि R की वैल्यू, R जो है वो आता है जूल में, और हमें आंसर ये चाहिए किलो जूल में। तो इसको करने के बाद आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो -122.4 किलो जूल आपको आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर आपसे मैं कहूँगा, ये छोटे ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप धड़ाक से इसको जोड़ लेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिंग करनी है बस, और आपको बस आपका फार्मूले का मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ओके, थैंक यू।